Science Academy Jammu, the way to excellence. We are here now to discuss part number 4 of our NDA series NDA 2022 पेपर सेकेंड सितंबर शिफ्ट का ये पेपर है 4 सितंबर का। तो इसका हमने जो रिमेनिंग हमारा पेंडिंग है वर्क 64 में पूछा गया है, अगर एक प्लेन इंटरसेप्ट बना रहा है 2 to 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर मैं इसकी वजह बात करूं, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस। ओके, अब जो इंटरसेप्ट बना है x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 2 है और z एक्सिस पे 1 है। लाइक दिस, ये डायग्राम इस तरह से होगी। अब आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है 3D में, वो क्या होती है x by a, y by b, z by c। ओके, तो a आपका कितना 2 इक्वल्स टू 1, b कितना 2, c कितना 1। जब आप एलसीएम लोगे क्या आएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2। सो डायरेक्शन रेशियोज की अगर मैं बात करूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, देन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 एंड 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4। तो दीज आर योर direction cosines. So this will become 1 by under root 6, 1 by under root 6 and 2 by under root 6. So from this question number 64 का correct option है option number C. So for question number 64 correct option is C. Now question number 65 में क्या बोला गया है? question number 65 में बोलता है, अगर ये आपका 3 डायमेंशन प्लेन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो बेटा, पहले में उसने बोला है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, के कैन बी 4, के को 4 ले सकते हो, यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, z एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी या तो वो x एक्सिस पे होगी या तो वो y एक्सिस पे होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यही है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है x y and z। तो इसका जो भी परपेंडिकुलर होगा उसमें एक x होगा, दूसरा y होगा, z वाला 0 होगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर तो z एक्सिस पे हो नहीं सकता। ये लाइन अपने आप को परपेंडिकुलर कभी नहीं होगी। तो क्या x 5 हो सकता है, क्या y 6 हो सकता है? आंसर यस। तो दिस इंप्लाइज आपकी स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन है सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें पूछा गया है PQRS एक पैरेललोग्राम है। ओके, लेट इट बी दिस इज अ पैरेललोग्राम PQRS। ये आपका P आ गया, ये आपका Q है, ये R है एंड ये S है। कहता है अगर PR वेक्टर मतलब P से स्टार्ट हुआ और R पे खत्म, दिस इज योर A वेक्टर, एंड QS वेक्टर इस तरह से, ये वेक्टर आपका क्या है B वेक्टर। व्हाट इज PQ वेक्टर? देखिए यहाँ से अगर PQ की बात की जाए, मान लीजिए X वेक्टर एंड QR इज योर Y वेक्टर। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if this is your one vertex, this is your second vertex and your diagonal can be represented by this, then x vector plus y vector equals to a vector. So यहाँ से हम कह सकते हैं a vector is equal to x vector plus y vector. Okay, similarly qs की बात की जाए, one vector is this, one vector is this. So अगर ये इसकी डायगोनल है, दिस इज योर x वेक्टर, नेगेटिव ऑफ x, अगर x की डायरेक्शन यहाँ है तो ये माइनस x हो जाएगा। सो b वेक्टर विल बिकम माइनस x वेक्टर प्लस y वेक्टर बाय, अगर हम इन दोनों को निकालना x है तो बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। y and y gone, this will become 2x vector equals to a vector minus b vector. तो x vector will become a vector minus b vector by 2। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि
आपका ये जो पी क्यू वैक्टर है यानी कि एक्स वेक्टर, ये आपका होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 2. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन 2 है. ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर यानी कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज 1 such that a plus 2b and this are perpendicular. A vector plus 2b vector dot 5a vector minus 4b vector is equal to cos 90. Cos 90 is 0. This will become 5 mod of a minus 4 a vector dot b vector plus 10 a vector dot b vector, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्बिनेटिव है. a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, बात एक ही है. माइनस 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर. ए भी आपका 1, बी भी आपका 1. 10 माइनस 4 इज 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0. तो 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 3 इक्वल टू 0. माइनस 8 प्लस 5 इज माइनस 3. सो दिस विल बिकम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 6 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 3 by 6 दिस इज इक्वल टू 1 by 2. तो जब आप cos की बात करोगे तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा एंड cos 1 by 2 इज पाई बाय 3 यानी कि cos 60 होता है 1 by 3. मॉड ए आपको 1 दिया है, मॉड बी आपको 1 दिया है, तो cos थीटा आ जाएगा cos पाई बाय 3. तो यहाँ से थीटा आपका बन जाएगा यानी कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई बाय 3. So from this question number 67 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा पाई बाय 3. क्वेश्चन नंबर 68 में आपको दिया गया है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है. आगे क्या था, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं. बताओ क्या होगा. 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर क्रॉस 5a वेक्टर माइनस 4c वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर. देखिए यहाँ पे 3 into 5 15 a cross a minus 12 a cross c plus 10 b cross a minus 8 b cross c dot b vector plus 2c vector. a cross a 0 हो गया. minus 12 a vector cross c vector dot b vector minus 24 a vector cross c vector dot c vector plus 10 b vector cross a vector dot b vector plus 20 b vector cross a vector dot c vector minus 8 b vector cross c vector dot b vector minus 16 b vector cross c vector dot c vector. This is 0, this is 0, this is 0. So what we are left with minus 12 a vector का magnitude 1, b का भी 1, c का भी 1 plus 20 b1 ab1 cb1. So what we are left with minus 12 plus 20, this is 8. So from this I can conclude question number 68 का correct option है C, that is 8. Okay. नेक्स्ट बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आया है. आज तक आप जो एक्यूट एंगल्स पढ़ते हो वेक्टर्स में वो सारे एक्यूट होते हैं यानी कि थीटा 90 तक. अब उसने क्वेश्चन में दिया है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, व्हाट विल द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दिस इज ऑब्ट्यूज. यानी कि आपको बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो वो 0 से छोटा होना चाहिए. तो 2x into 1 2x square, 3x into this minus 6x and plus x square is less than 0. 3x square minus 6x 0 से छोटा, 3x कॉमन ले लो, x minus 2 0 से छोटा, तो 3x 0 से छोटा या x minus 2 0 से छोटा. यहाँ से x क्या आएगा 0 से छोटा, यहाँ से x क्या हो जाएगा 2 से छोटा. तो इसका मतलब x किसके बीच में लाई करेगा 0 और 2 के बीच में. सो फ्रॉम दिस फॉर क्वेश्चन नंबर 69 correct option is A, that is x lies between 0 and 2. Next question है the position vector of vertices ABC of a triangle ABCR. कोई एक ट्राइंगल ABC है जिसकी वर्टिसेस दी गई हैं इस तरह से, जहाँ पे A वेक्टर है J और K यानी कि x0 y और z वाला 1 1 एंड B वेक्टर की बात की जाए क्या है 3 1 and 5. C वेक्टर की बात की जाए क्या आएगा 0 3 and 3. अगर मैं
AC वेक्टर की बात करूं क्या आएगा, OC माइनस OA. व्हाट इज दिस, 3J plus 3K minus J minus K. This will become 2J plus 2K. What is BC vector? OC vector minus OP vector. So 3J plus 3K minus 3I minus J minus 5K. We are left with minus 2 plus 2 minus 2I plus 2J minus 2K. Then cos C is equal to AC vector dot BC vector upon magnitude of AC vector magnitude of BC vector. Okay, so यहाँ से AC vector 2J plus 2K and BC vector is minus 2I plus 2J minus 2K. नीचे वाला रहने दीजिए. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे I J के साथ 0, I K के साथ 0, J into J 4, K into K minus 4, this is equal to 0. तो this implies cos C हमारा कितना आ गया 0, और 0 कब होता है cos 90 पे, तो इसका मतलब C पे एंगल क्या बनेगा पाई बाय 2. यहाँ तक किसी को डाउट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था D, दैट इज पाई बाय 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 के लिए जो हमारी अप्रोच रहेगी वो है क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है अगर z एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है y और y एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x माइनस एक्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं. आगे उसने बोला है x इज नॉट एन इंटीजर, यानी कि x पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है. मान लेते हैं x क्या है, लेट इट बी 1.8. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जिसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं 1. सो व्हाट y विल बिकम 1.8 minus 1.8. So 1 minus 1.8, this is equal to minus 0.8. जब हम z लेंगे वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y, दैट इज माइनस ऑफ 0.8. अब अगर ये नीचे जाएगा किस पे आएगा, -1 पे. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट ऑप्शन इज A, दैट इज -1. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 72 आपको रिलेशन फंक्शन से मिला है. इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर f of x आपका एक फंक्शन है 4x plus 1 एंड gx एक फंक्शन है kx plus 2, देन बताओ such that composition of f composition g at x and g composition f at x अगर इक्वल है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी. कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f of g of x, तो g of x इज हमारा यहाँ पे दिया है kx plus 2. अगर ये सारा x है तो f की मैपिंग क्या कर रही है 4x plus 1, so it will become 4kx plus 2 plus 1 and on solving it will become 4kx plus 8 plus 1, तो 4kx plus 9. क्लियर है यहाँ तक. g कंपोजिशन f की बात की जाए, g of f of x, g f of x हमारा 4x plus 1, इस सारे को x ले लो तो g क्या बनाएगा k of 4x plus 1 plus 2, so this will become 4kx plus k plus 2. ओके, ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब 4kx plus 9 किसके इक्वल होगा, 4kx plus k plus 2 के. 4kx gone, so 9 minus 2 is k. So from this correct option of question number 72 is A, that is 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिया गया है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ए और डी से. सो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x दिया है log टू द बेस 10 ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11. सबसे पहले मिनिमम बताने के लिए पुट f of x क्या ले लिया आपने y, तो y विल बिकम log 10 ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. बेस चेंज करने का फॉर्मूला log of e of a can be written as log of a by log of e. So this will become log x square plus 2x plus 11 by log 10. This is equal to y. Differentiating both sides with respect to x, this will become dy by dx 1 by log 10 constant bar log x का डेरिवेटिव 1 by x, so this will become 1 upon x square plus 2x plus 11 and d by dx of x square plus 2x plus 11.
So this will become 1 by log 10 1 upon x square plus 2x plus 11 and 2x plus 2. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप, पुट फॉर मिनिमम वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0. जब आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 2, x आ जाएगा -1. अब आपको क्या निकालना होता है? बाय रूल आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, बट अगर आप इस फंक्शन में इसकी डालो और आपको पता है log e टू द e हमेशा 1 होती है, तो दिस विल बिकम f of x इक्वल्स टू log 10 -1 का स्क्वायर 1, 2 into -1 and 11, so this will become log 10 of 1 minus 2 plus 11, so this will become log 10 to the base 10, so this will become 1. So minimum value of the function this is 1. So for question number 73, correct option is B, that is 1. Okay, next question is 74. इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया है x की पावर x का स्क्वायर 1 प्लस ln x. ओके, पुट x की पावर x इक्वल टू y, apply log to both sides. This will become log x की power x equal to log y, and this will become x log x log y. This will become, प्रोडक्ट रूल लगाइए, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x बाहर, log x का 1 by x प्लस log x, x का आ गया 1 log of y. This will become 1 upon y dy by dx. So x and x gone, this will become 1 by log x, 1 by y dy by dx. So this will become 1 by log x into dx की जगह 1 by y dy. So जब आप ये चीज यूज करोगे, this will become y square into 1 by y dy. ये आपका जो है रिड्यूस हो जाएगा, y and y square गया तो y dy. By substitution, this will become integration of x की power n dx is x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So this will become y square by 2 plus c. So this will become 1 by 2. y आपका क्या था? x की power x का square plus c. So this will become 1 by 2 x की power 2x plus c. So from this our correct option is option number B. Question number 74 का correct option है B. Next question number 75 देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज x स्क्वायर e की पावर x ln x. सो क्वेश्चन इज e की पावर x 1 प्लस ln x प्लस x ln x. तो देखिए आपने पढ़ा है e की पावर x, इसको आप लिख सकते हो x log of x प्लस 1 प्लस log of x dx. अभी देखिए x log x यहाँ पे ये चीज है, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है. सो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यूज किया, दैट इज यूजिंग इंटीग्रेशन e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx. यानी कि जो भी ex के साथ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर साथ दिया हो तो आंसर बनता है e की पावर x f डैश x प्लस c. सो यहाँ से आप कह सकते हो आपका f ऑफ x क्या है? x ln x, x log of x and f डैश x इज 1 प्लस log of x. तो यहाँ से आंसर बनेगा e की पावर x f of x आपका e x l log of x plus c. This will become x e की पावर x log of x plus c. So from this correct option is option number A. For question number 75, correct option is A. Clear है यहाँ तक बेटा? So students, next question is question number 76. इंटीग्रेशन cos x 1 by 5 को लिख लो 3 by 2, sin x 3 by 2, अंडर रूट sin x अंडर रूट cos x. अलग अलग कर लीजिए. कैन आई राइट इट लाइक दिस? cos x इंटू cos x का रूट अंडर रूट sin x अंडर रूट cos x dx माइनस sin x अंडर रूट sin x अंडर रूट sin x अंडर रूट cos x dx.
sin x and sin x gone, cos x and cos x gone. So this will become cos x by upon under root sin x dx minus sin x under root cos x dx. Put sin x equal to t and cos x equal to, let it be u. cos x क्या आ जाएगा dt by dx, तो cos x dx आपका बन जाएगा dt. So this will come integration 1 by under root t dt minus cos का minus sin derivative du by dx. So sin x dx will become minus du. So this will become 1 by under root u du and this minus and minus will become plus. तो t ऊपर जाके बन जाएगा t की पावर minus 1 by 2 and u की पावर minus 1 by 2 dt. So this will become t 1 upon 2 divided by 1 by 2 की पावर plus u 1 by 2 upon 1 by 2 plus c. So this will become 2 under root t plus 2 under root u plus c. 2 under root t हमारा था sin x and 2 u हमारा बन जाएगा cos x plus c. So from this we can conclude for question number 76 our correct option is C. Clear है यहाँ तक? Next question number 77 की मैं बात करूँ. So ये जो question है, देखिए इसको ले लीजिए y को. आपको मैं बता दूं इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस में एक फॉर्मूला आता है 7.7 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस विल कम एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. अगर आप ध्यान से देखिए एक्स बाय 2 भी है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे आपको कितना दे दिया 16 माइनस 16 by 2 is 8. सेटिस्फाई log this, ये सेम है. तो इसका मतलब हम y को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16. क्लियर? क्या करना है आपको dy by dx. तो डिफरेंशिएट dy by dx ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16. इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव है, एक दूसरे के एंटी हैं तो एक दूसरे को काट देंगे. एंटी डेरिवेटिव बेसिकली इंटीग्रेशन ही होती है. तो dy by dx will become under root x square minus 16. So from this question number 77 हम conclude कर सकते हैं question number 77 का correct option है C under root x square minus 16. Okay student, next question 78 है y equal to x की पावर x. ध्यान से देखते हैं इसको x की पावर x को आप लिख सकते हो y equal to this, apply log to both side. This will become log y log x की पावर x log m raised to power n का फॉर्मूला and log m. This will become x log x की पावर x, फिर से log है तो this will become x into x log of x. तो this will become x square log x into log y. So आपको जो है बताना है क्या करेक्ट है. तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे क्या आएगा 1 by y dy by dx प्रोडक्ट रूल u वहाँ डेरिवेटिव ऑफ v log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. This and this gone, this is equal to x plus 2x log x. y यहाँ पे ले आई dy by dx. तो this will come dy by dx. x कॉमन ले लीजिए x y 1 plus 2 log x. तो यहाँ पे आप करोगे dy by dx minus x y 1 plus 2 log x equal to 0. तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि for question number 78 our correct option is B. Next for question number 79, क्या कहता है question number 79? आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. सो देखिए क्वेश्चन है 3 sin x minus 3 cos x plus 4 cos cube x minus 4 sin cube x
साइन वाले एक तरफ कर लीजिए, कॉस वाले एक तरफ कर लीजिए। ये आपका फॉर्मूला साइन 3 थीटा, ये आपका फॉर्मूला कॉस 3 थीटा। साइन 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 79 आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर? क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1? तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। कह रहा है सर्कल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो ये हो गया। इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 यहाँ आएगा, रेडियस आपका 1 है तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1 0, ये आ जाएगा 0 0। जो लाइन y इक्वल टू एक्स होगी वो ये होगी, ठीक है बेटा। इसकी जो इंटरसेक्शन आएगी अभी देखो कितनी आएगी, जब y आपका x के बराबर, जब y आपका x के बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर कितना 1, x कितना आ गया एक्स स्क्वायर 1/2, x कितना आएगा 1/√2। तो इस कोऑर्डिनेट में भी क्या आएगा, यहाँ पे अगर बात करें x 1/√2, y आपका 0, यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो क्या है कोऑर्डिनेट 1/√2, 1/√2। अब बेटा ये क्या है, ओ ए बी एंड सी, ये जो रीजन है ये आपका ट्रायंगल, बेस कितनी 1/2, हाइट कितनी 1/2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू 1/2 1/4। पीछे क्या बची, इंटरसेक्शन किसकी, कर्व की। कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ, 1/2 से लेके 1 तक। लगाओ फॉर्मूला, क्या आएगा y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट दिस माइनस ए स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर। जब आप डालोगे 1/2 से लेके 1, जब आप 1 डालोगे ये 0, 1 डालोगे ये क्या हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स साइन π/2। 1/2 जब आप डालोगे दिस विल बिकम -1/2√2, 1 minus 1/4 is under root 3/2 and minus 1/2 sine inverse sine of 1/√2. So this will come -1/2 π/2 minus √3/4√2 minus 1/2 and 1/√2 आपका बनेगा साइन π/4, तो 1/2 इंटू π/4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बिकम -3π/8, ठीक है, -3π/4 आएगा, सॉरी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दोनों को ऐड करके तो ये आपका बनेगा π/8। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x माइनस मॉड ऑफ y। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़ा बेसिक है। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व मॉड y। मॉड x क्या होता है, वी शेप, मॉड y इस तरह से होगा, ठीक है बेटा। आगे उसने दिया है x इक्वल x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा 2, यानी कि जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे मीट करेगा ये पॉइंट क्या होगा 2 और 0। अगर x y के बराबर है, x यहाँ से क्या हो जाएगा मॉड ऑफ y, यानी कि या तो y होगा या तो -y होगा। कब, जब ये 0 से बड़ा या बराबर या 0 से छोटा, 0 से छोटा तो -2,
0 और -2 आ जाएगा। यहाँ पे 0 और 2। बेस कितनी बेटा 2, हाइट कितनी 4। क्या निकालना है एरिया 1/2, बेस की जगह 2, हाइट की जगह 4, तो दिस विल कम 4। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 क्या कहता है, f ऑफ अल्फा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 10th क्लास में आ जाओ जरा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से ये चीज बन जाएगी tan स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर एंड रूट कौन, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर f अल्फा आपका tan अल्फा है तो f बीटा आपका क्या हो जाएगा tan बीटा। क्वेश्चन में दिया क्या है f अल्फा प्लस f बीटा अपॉन 1 माइनस f अल्फा f बीटा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, एंड ये आपका फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा का tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दिस विल कम f ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो फ्रॉम दिस 82 का करेक्ट ऑप्शन था बी। अब आपको पता है log फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, करवाई है थ्योरी फंक्शंस में। तो ऑड फंक्शन होने का मतलब क्या है, जब f ऑफ माइनस एक्स लेंगे वो क्या आएगा माइनस ऑफ f ऑफ एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इसको यहाँ पे ले आइए f ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन था f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ नेगेटिव ऑफ x इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज f ऑफ x प्लस f ऑफ नेगेटिव ऑफ x इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 4x। हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये बनेगा लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर 2x। क्लियर है यहाँ तक। दिस विल बिकम लिमिट x टेंड टू 0 x बाय अंडर रूट 2 साइन 2x। क्लियर है यहाँ तक। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे लिमिट x टेंड टू 0 x बाय साइन 2x हो जाएगा। आगे ले लीजिए लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 1/2 x अपॉन साइन 2x। put x equal to 0 minus h upon sine 2 times 0 minus h 1 by root 2 minus h by sine minus sine of minus theta क्या होता है minus sin theta। तो दिस विल कम माइनस साइन ऑफ 2h, माइनस एंड माइनस कॉमन। जब आप h 0 लोगे तो ये आएगी 0/0 फॉर्म। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल कम 1/2। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 1 बन जाएगा, तो इंटू 1। क्लियर है यहाँ तक। ये प्रोसीजर सेम आपने अगर राइट लिमिट में लगाया क्या आएगा 1/2 लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x अपॉन साइन 2x पुट x इक्वल टू 0 प्लस h दिस विल कम 1/2 लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h अपॉन साइन ट्वाइस 0 प्लस h 1/2 और I can write it like this mod of this। लिख लीजिए इसको जरा मॉड करके। तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, जब आप यहाँ पे आओगे ये प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 1/2 लिमिट x टेंड टू 0
h by sin 2h, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो दिस विल बिकम 1 2 रूट 2। तो आप देखिए लेफ्ट लिमिट में आपका नेगेटिव है और राइट लिमिट में आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, अगर उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 4x माइनस 2 पाई अपॉन cos x। पाई डालोगे क्या आएगा, 4 इंटू पाई बाय 2 2 पाई माइनस 2 पाई 0, cos 90 0 0 बाय 0 फॉर्म, तो ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल दिस विल बिकम, डेरिवेटिव ले लीजिए, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 4x का डेरिवेटिव 4, 2 पाई का 0, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस 4 बाय साइन x, माइनस बाहर ले लीजिए, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 4 बाय साइन x माइनस 4 बाय साइन 90 माइनस 4 साइन 91, तो आंसर इज माइनस 4। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए माइनस 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है, सॉल्यूशन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, मॉड x की दो डेफिनेशंस, प्लस के लिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स बाय एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये x 0 से बड़ा, ये x 0 से छोटा, जब आप 0 लोगे तो क्या आएगा, x ही रहेगा। खैर लिमिट के लिए उसकी चाहिए नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय एक्स, x 0 से बड़ा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स जब x 0 से छोटा, x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बाय एक्स जब x 0 से बड़ा, और x जब आपका x 0 से छोटा। राइट लिमिट क्या आएगी, x टेंड टू 0 प्लस x प्लस 2, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h अप्रोच करेगा 0 को, लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस h प्लस 2, दिस विल बिकम h प्लस 2, तो जब आप इसकी लिमिट लगाओगे आएगा 2। राइट लेफ्ट लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h अप्रोच करेगा 0 को, लिमिट h टेंड टू 0 0 माइनस h दैट इज माइनस 0 दैट इज 0। क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पे। तो क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया है लिमिट h टेंड टू 0 साइन स्क्वायर x प्लस h माइनस साइन स्क्वायर x बाय h, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लीजिए, साइन लिमिट h टेंड टू 0 साइन x प्लस h प्लस x इंटू साइन x plus h minus x by h, this in this one, limit h tend to 0 sin 2x plus h into sin h by h, and this is your limit x tend to 0 sin x by x होता है 1, तो यहाँ से आप कह सकते हो limit h tend to 0 sin 2x plus h into 1, जब आप h 0 पुट करोगे आएगा sin 2x plus 0 that is equal to sin 2x. So from this proof we can conclude for question number 87 correct option is C, that is sin 2x. Next question 88 is, question number 88 में दिया है
let f of x be a function such that f dash x equal to gx and f double dash x equal to minus of f of x. h of x आपको ये दे दिया है, पहले स्टेटमेंट के लिए डेरिवेटिव चाहिए, तो अगर आप h of x को देखो क्या है वो f of x का होल स्क्वायर प्लस g of x का होल स्क्वायर। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे h dash x क्या आएगा, 2 टाइम्स f of x f dash x प्लस 2 टाइम्स g of x एंड g dash of x। f dash x अभी आपको बताया है क्या दिया है, g of x 2 टाइम्स f of x g of x प्लस 2 टाइम्स g of x आपका f dash x आ गया एंड g अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए ये क्या आ जाएगा, g का डेरिवेटिव दैट इज f का डबल डेरिवेटिव, f का डबल डेरिवेटिव क्या है माइनस ऑफ f of x gx को एज इट इज रहने दीजिए। तो देखिए ये क्या बनेगा, ट्वाइस f of x g of x minus twice f of x g of x। तो दिस इन दिस वन दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 3 डालोगे क्या आएगा 0, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। यहाँ से आपने कंक्लूड किया h dash x क्या 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन ऑफ h dash x इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, ये क्या आएगा h of x डेरिवेटिव इंटीग्रेट करके दिस इज इक्वल टू c। कांस्टेंट है तो 1 डालोगे तब भी क्या आएगा c, 2 डालोगे तब भी क्या आएगा c। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो दोनों बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट फॉर क्वेश्चन नंबर 88 करेक्ट ऑप्शन इज c, both 1 and 2 are correct. Okay students, so this is all from my side in today's present lecture. आज के दिन के लिए आज के लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 5 एनडीए का, बड़ी जल्दी हम जो है उसको रिलीज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको जो भी डाउट्स हैं उसके लिए आप हमें बता सकते हैं। हमारे डिफरेंट हैंडल्स जो हैं सोशल मीडिया हैंडल्स वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्रीवियस 3 पार्ट्स आपको यूट्यूब चैनल की हमारी एनडीए प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमने पढ़ा है ये हमेशा आपके साथ रहेगा। कभी भी आपका ये जो आपने पढ़ा है ये कहीं नहीं जाएगा। जो आपने मेहनत की है ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो आगे भी मेहनत करते रहिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, किसी भी चैनल से किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ। बाकी आपको इस एनडीए की सीरीज़ का लास्ट पार्ट जल्दी ही मिलेगा। बाकी 3 पार्ट्स आपको इस एनडीए की सीरीज़ में मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आप कोई और सीरीज़ या कोई सेशन चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द उस पर भी काम करने की कोशिश करेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।